चलिए, नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज देखेंगे एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स है, क्लास 11 का चैप्टर 1 और 12th वालों के लिए एक चैलेंज। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते हैं एक एक करके एक एक क्वेश्चंस। आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सब कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि पानी में 1 ml, यदि पानी के 1 ml में 20 बूंद है, पानी का कितना है 1 ml में 20 बूंदे हैं, तो पूछा गया है कि एक बूंद में अणुओं की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे पानी का। कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी करो, जितने बच्चे कर सकते हो करके दिखाते जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लिखा है, इफ देयर आर 20 ड्रॉप्स इन 1 ml ऑफ वाटर, 1 ml पानी में 20 ड्रॉप्स होते हैं, 1 ml पानी में 20 ड्रॉप्स होते हैं। यस, और हर एक ड्रॉप में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए कितने बच्चे बना सकते हैं इसको बताइए। देखें क्या आंसर है। यस, इसका आंसर है सी। सी क्यों है मैं आपको बताना है, हिंट करना है कि नहीं लगेगा, हिंट देना पड़ेगा। भैया देखो 1 ml में 20 बूंदे हैं, तो आपको पता होगा 1 ml पानी जो होता है उसका मास जो होगा 1 ग्राम के इक्वल होगा। तो 1 ग्राम, तो यहां पर पूछा गया है एक बूंद, 1 ड्रॉप, एक बूंद, एक बूंद का द्रव्यमान कितना होगा, मास कितना होगा, बताओ कितना होगा। एक बूंद का मास होगा, एक 20 ड्रॉप्स है, एक बूंद में 1 ग्राम में 20 ड्रॉप्स है, तो एक ड्रॉप का कितना मास होगा 1/20, 1/20। अब 1/20 हो गया, W इज इक्वल टू 1/20। सो आपको नंबर ऑफ क्या निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला आप सबको पता है, N0/Na, N के इक्वल टू, और यहां पर हो जाता है W/M। और पानी के लिए H2O के लिए M की वैल्यू 18 होगा। आप बना सकते हो, बन जाएगा। बोलो क्या N0 कैलकुलेट करना है, Na की वैल्यू आप जानते हो, W ये हो गया, M वो हो गया। चलिए यही कैलकुलेशन करना, वैल्यू करेक्ट करना। बात समझना है कि मैं आपको बस हिंट करूंगा, अगर इसका डिटेल चाहिए तो डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलिए। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से, ये लिखने का तरीका मुझे पसंद नहीं है पर लिख दिया उसने, है ना। तो क्या बोला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अधिकतम अणुओं की संख्या होगी, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा किसमें होगा। बोलो क्या लिखा हुआ है, इनमें से, जैसे लिखा है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 48 ग्राम O2, 8, तो यहां पर 8 ग्राम H2, 64 ग्राम SO2, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप देख लो जी। बोलो हो गया, क्या हुआ, इसमें इतने ग्राम, किसमें सबसे ज्यादा आपको मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, अणुएं नजर आएंगी। बोलिए किसमें नजर आएंगी, आपको कौन सा लग रहा है। आपने कहा डी। चलो देखते हैं, कुछ नहीं करो, आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N के होते हैं, मतलब मोलों की संख्या अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो हम सिर्फ मोल कैलकुलेट कर लें। A का मोल कैसे निकालें, A इज इक्वल टू W/M। तो N कैलकुलेट कर लो, जिसका N सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहली बात है कि ये कितना होगा, W लिखा है 44 बाई इसका कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, M कितना होगा 44, यानी कि N की वैल्यू 1। B में क्या आएगा, बोलो B में क्या आएगा, 48 बाई इसका कितना होगा, बोलो ऑक्सीजन, 16 दूनी 32, 32, दो इससे कितना होगा, जिसमें सबसे ज्यादा होगा वैल्यू बताना। C में क्या होगा 8 बाई कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए 2, तो कितना हो गया, ये हो गया, दिख रहा है 4, ये कितना दिख रहा है 4, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए 64 बाई 64 होगा ना, 64 बोलो, तो कितना होगा, यानी कि 1, कौन सा हुआ, सी। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, बाई 6, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, 8/2 मतलब 4,
एन की वैल्यू किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू है इसमें? सी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। मतलब क्या हुआ? हो गया आंसर? ओके, अब आपको चाहिए एन निकालना तो अलग बात है। एन नॉट बाई एन ए इज इक्वल टू क्या? एन की वैल्यू रख दो तो इसमें मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो इतना लंबा चढ़ो क्यों जाना, सिर्फ मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने पूछा किसका ज्यादा, कितना है नहीं पूछा है, किसका ज्यादा है। तो किसका ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स इसका ज्यादा है, ये बस कर लो आप। चलो नेक्स्ट देखो, ये सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट, पानी के अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, इसमें बताओ किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा? पानी में क्या लिखा है? द नंबर ऑफ व्हाट, द नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, अणुओं की संख्या मैक्सिमम। हाँ ठीक है, मॉलिक्यूल्स विल बी मैक्सिमम। वाटर में कितना, किसमें पानी ज्यादा? पानी में, किस पानी में? ये जो पानी लिखा हुआ है, पानी के 18 ग्राम में, पानी के 18 मोल में, पानी के 18 अणु में, और पानी के 1.8 ग्राम में, किस में? समझो, इसके किसको देखना है आपको? उसके यूनिट को देखकर बताना है किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। बोलो, चलिए जल्दी बोलो जी, बोलिए जल्दी से, किस में होगा? आप सबने पढ़ा है, 11th वाले बच्चों ने क्लास 11 में पढ़ा है, प्रैक्टिस किए होगे तो बन जाएगा। और 12th वाले बच्चों ने 11th में पढ़ा है तो 12th में जवाब दो, क्योंकि 12th में तो आपको काम पड़ेगा ही पड़ेगा। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक जरूरत पड़ती है, 4 तक तो बिल्कुल जरूरत पड़ती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अगर आप 12th वाले हो, अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, मजेदार बात है। नहीं कर पा रहे हो, कोशिश करो, तब काम होगा। बोलो किस में होगा? आंसर दे दिया आप लोगों ने। चलो बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया। 18 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यार एन कैलकुलेट कर लो यार, एन। तो फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना? पानी के लिए कितना होता है? एम। एम कितना होता है? 18। तो क्या लिखा हुआ है? W बाई एम, यानी कि 18 बाई 18 क्या हुआ? 1। सेकंड में क्या लिखा है? मोल। N इज इक्वल टू 18। सीधी सी जवाब है, बड़ी वैल्यू दिख रही है। थर्ड, पानी में 18 मॉलिक्यूल में 18 मॉलिक्यूल N की वैल्यू मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? N नॉट बाई Na। यार ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि 18 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 हुआ, ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई। यस। और D के लिए क्या दिया है? D के लिए क्या दिया बोलो? 1.8। तो N इज इक्वल टू 1.8 बाई 18, ये तो बहुत छोटा हो गया, 0.1 हो गया। तो सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है आपको? N की वैल्यू B में। B का ऑप्शन राइट है। चलो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो भाई मेरे। चलिए, इजी क्वेश्चन है, बनाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पर कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। चलें अब देखते हैं। ये देखिए 18 मोल, बी ऑप्शन राइट था। यहां पर सोचो क्या कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चन आपके पास है, अच्छे क्वेश्चन आपके पास है, बिल्कुल देखो, बताओ जल्दी से। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपने से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा क्वेश्चन है। क्या चीज? 25 ग्राम। चलिए क्या लिखा है इसको देख लो एक बार। लिखा है ये 25.3 ग्राम है ना, यह ध्यान रखना, 25.3 ग्राम। ये पूरा नीचे गलत टाइप का लिख दिया गया। ठीक है, छोड़ो इसको, ऊपर देख लो, मैं ऊपर समझा देता हूं, लिखने वाले ने गलती कर दिया है। तो यहां पर देखो, सोडियम कार्बोनेट के 25.3 ग्राम को पानी की पर्याप्त मात्रा में घोलकर 25 ml विलयन बनाया गया। देख रहे हैं आप, ध्यान दो, 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोल करके कितना 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाया गया। पूछा गया है यदि सोडियम कार्बोनेट को पूरी तरह से वियोजित हो जाती, टूट जाती है, तो सोडियम की तथा क्या बोलते ये कार्बोनेट की मोलर सांद्रता बताना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको मोलरिटी कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा काम। मैं इतना बता रहा हूं, मोलरिटी कैलकुलेट। हाँ, मोलरिटी पढ़े हो ना, मोलरिटी पढ़े हो ना, बस उसी में मोलरिटी वाले फॉर्मूला क्या है बोलो? कैपिटल M इज इक्वल टू WB इंटू
1000 बाई एम बी इंटू बोलो V। अब आपको क्या क्या दिया है देखो, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। किसका मोलैरिटी कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी किसका? इस सॉल्यूशन का, सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट के लिए क्या दिया है देखो, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है, मोलार मास दे दिया तो मोलार मास हो जाएगा। तो यहां पर WB कितना दिया बोलो, ध्यान से देखो, 25.3 ग्राम इंटू बोलो बोलो 1000 बाई MB कितना होता है? MB तो यहां दिया है 106, दे दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया होता तो बात करते। V कितना दिया है 250। अब कर लो कैलकुलेट, तो ये 1 बार जाएगा और ये 4 बार। कैलकुलेट करो बेटा कितना आता है, देखें बोलो जल्दी से, चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। वन 101.2 बाई 106, हाँ 106 ना। हाँ ये आया 9.954 के आसपास आ रहा है। तो ये किसका हुआ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब यहां पर पूरा जवाब मिल जाएगा। ये मोल कितने हुए, किसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं? M का 1 लीटर में, ठीक है। तो मोलैरिटी किसका हुआ देखो, तो ये हुआ Na2CO3 का। अब Na2CO3 दो पार्ट में टूट जाएगा, Na प्लस 2 टाइम्स और प्लस CO3 माइनस 2। तो इसकी जो होगी कितनी आई 954, तो इसका कितना होगा 0.954 इंटू 2, यस। और इसका कितना होगा जस्ट इसके बराबर 0.952। तो इसमें कितना हो गया, ये 8 10 हो गया, 0 हो गया और ये 18 19 1.9 कौन सा है, कहीं पे है क्या? ये सी। देखो ऐसे क्वेश्चन जब बनाने लगोगे ना तभी हो पाएगा, तभी काम कर पाओगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं आती तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें तो मोलैरिटी बस याद देखो, मोलैरिटी कैलकुलेट करो, बन जाएगा पूरा का पूरा, बन गया। अब आ गया ना क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, करोगे तो समझ में आएगा, वीडियोस दोबारा करने पड़ेंगे। चलो हो गया, चलिए अब चलते हैं। ये क्वेश्चन सी राइट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ो, एक विशेष गैसीय मिश्रण में कोई एक मिक्सचर है जिसमें गैस है और उस गैस में क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। भार के अनुसार उनका अनुपात लिखा है। ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन का वो गैस है, इसमें दोनों का रेशियो दिया गया, मतलब W दे दिया गया, इसका 1:4 है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देख लो जैसा दिया पढ़ते जाओ, अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी। जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आप बना के देखिएगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए उनके अणुओं का अनुपात लिखाना है, नंबर, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर फाइंड करना है। तो क्या होगा, ये हो गया। अब बताओ इसकी मॉलिक्यूलर मास कितनी होती, बताओ मुझे। ऑक्सीजन का कितना होता मॉलिक्यूलर मास, बोलो 8 16 याद किए हो तो 32 32, ये हो गया 32। इसका कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 7 14 14 2 नहीं 28 28। बेटा दोनों का, इसका और इसका, दोनों का O2 का N कैलकुलेट कर लो तो कितना आया बोलो। तो इन दोनों में रेशियो क्या आएगा पता चलेगा, देखो तो 1 बाई, दोनों के बीच में हम रेशियो देख रहे हैं ना, तो क्या होगा मोल रेशियो मोल, ये देख लो तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल्स का रेशियो मिल जाएगा। तो क्या मिला देखो तो, ये हो जाएगा W/M 1/32 रेशियो 4/28। देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं बेटा आपको कैसे करना है। अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो दोबारा करके देखना, कई बातें ऐसी होती है, छोटी छोटी बातें, जनरल सी बातें,
उस समय नहीं समझ में आती है, कोशिश करने पर बाद में समझ में आने लगता है। तो कई ऐसी गहराइयां होती है ना, इसीलिए ऐसा होता है। तो चलो यहां पर तो क्लियर हो जाएगा। तो चलो कैसे हो गया, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, तो ये 4 सत्ते 28, तो 1/32 रेशियो कितना हुआ, ये कितना आएगा, तो मतलब ये हुआ यहां पर हो जाएगा। हाँ हाँ, अब इसको तो 7/32 क्लियर हो गया। तो क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हुआ। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। 7/32 आया इसका। तो काफी बच्चों ने जवाब देने की कोशिश की, बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं, यही तो खास बात है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बना के मुझे दिखाओ, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बस पढ़ना उसको आपको है। चलो चलो ये देखो 732 आंसर। बोलो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ट्राई करो। एक सेम क्वेश्चन है, पढ़ो के देखो। यानी एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों में रेशियो कितना दिया गया है, मास रेशियो कितना दिया है, 1/4। सेम है, बस गैस चेंज कर दिया। क्या आप ये बना लोगे, चलो ट्राई करो एक बार, बन जाएगा। इसका क्या आंसर होगा, चेक करो बेटा जल्दी से। अगर वो समझ गए तो ये बन गया, अगर वो समझ गए तो ये बन गया। मैंने बोला ना क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए तो 6 बन गया। ट्राई करो एक बार, चलो जल्दी से ट्राई करो, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज में इंटरेस्ट लोगे तो पॉसिबल है। मैंने क्यों थ्योरेटिकल एमसीक्यूज नहीं दिया आज जानबूझ के। अगर एमसीक्यूज में आप इंटरेस्ट लोगे और उसमें वैसे जो न्यूमेरिकल टाइप का है, तो भाई हमें भी लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा, हमारे जो स्टूडेंट्स वो पढ़ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें भी लगेगा कि हाँ इस तरह की चीजों के लिए उनको प्रयास करा जाए। जब उनको कुछ डिफिकल्टीज आएगी तो उनको सॉल्व करवाया जाए, सिखाया जाए। तो चलिए बताइए क्या होगा। हाँ जी बोलो, क्या आया। अब देखते हैं, हाइड्रोजन यहां पर 2 गैस है, एक है H2/O2। इन दोनों के मास रेशियो कितना है, 1/4। यस, सिंपल तरीका बता रहा हूं। और इसका मोल रेशियो, मोलार मास कितना होगा हाइड्रोजन का, 1 याद किए हो तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या हुआ 2। इसके लिए कितना होगा, ऑक्सीजन के लिए 16 दूनी है ना, 16 दूनी 32, 32। तो कितना हुआ 1/2 4/32 कितना हुआ, बोलो ये कितना हो गया 1/8। तो कितना हुआ बताओ, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। यानी कि कितना 1/1 इज इक्वल, सॉरी रेशियो 1/4, सॉरी 1/4। तो कितना हो गया 4 रेशियो है, क्या दिया है 4/1। चलिए देखिए 4/1 आंसर डी। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा बेटा, इस तरह के क्वेश्चन काफी सिखाएगा आपको। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ट्राई करो, इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। हमें भी मन करता है कि बहुत सारी चीजें आपको कराएं, लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने का 20.8 ग्राम गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के 8 ग्राम देता है, लिखा है। इसको गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना मिलता है। तो पूछा कि इस नमूने का यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की शुद्धता का प्रतिशत निकालना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना प्योर है, लिया तो 28 ग्राम है। चलो किसको, जितने बच्चे सॉल्व कर रहे हो बस देखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। मैं आप लोग अपने स्तर पे सॉल्व करो, मैं अपने स्तर पे सॉल्व करता हूं। आपको जो बच्चों को समझना है सीखना है वो यहां पे आ जाओ। क्या बोला गया देखो तो, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो दिया गया है वो दिया गया है, इसका मास दिया गया है 20.8 ग्राम, लेकिन ये प्योर नहीं है। यस, अब मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो वो कितना मिलेगा, तो ये कितना मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया हमें। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट स्टैक्योमेट्री आप ध्यान रखो, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कितना मिला, CO2 मिल जाएगा। यस, चलो तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको क्या दिया गया है, इसका मास पता लगाना है। तो W1 आपको कैलकुलेट करना है, W2 दिया है बेटा, कितना दिया है 8 ग्राम। यस, अब इसका मॉलिक्यूलर मास की तरफ चलते हो। M1 आपको पता होना चाहिए, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम याद किए 12 24 याद किए हो, तो ये हुआ 24, मॉलिक्यूलर मास कितना, सॉरी एटॉमिक मास कितना है 24, किसका, मैग्नीशियम का। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना हुआ 48, है ना, 16 3 48, तो कितना हुआ बोलो, 6 2 12 2 4, तो 8 2 12 14 14 हो गया, ये हो गया 1, तो ये कितना हो गया 5 3 8 84, देखो 84 आएगा क्या, चेक करो 84 है ना, मॉलिक्यूलर मास कितना है 84 इसका, और इसका कितना होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम का 24 प्लस 16 कितना हुआ 0, और ये हो गया 4 40, तो M2 इज इक्वल टू 40। अब हमें कैलकुलेट करना है W1, तो W1 बाई W2 8 इज इक्वल टू M1 84 बाई 40, सो क्या हो गया, इसको मैं उस तरफ ले जाऊं तो कितना हुआ 8, तो बताओ कितना हुआ, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, 84 इंटू 8, 84 इंटू 8 बाई 40, सीधा सा कैलकुलेशन 16.8, ये मिल गया 16.8, 16.8 ग्राम हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट होना चाहिए। अगर 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है तो कितना मिलना चाहिए हमको, 16 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड 8 ग्राम है तो इतना होना चाहिए, जबकि ये कितना 20 ग्राम है, मतलब ये कितना प्योर है, तो परसेंटेज, प्योरिटी परसेंटेज कितना होगा 16.8 इंटू 100 बाई 20, कितना हुआ जल्दी बताइए अब, 84% है क्या इसमें, यस आंसर आया 84%, तो ये 84% प्योर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। विकास कुमार, अगर आपको ये बकवास लग रहा है तो आप एक काम करिए कि आपको किसने कहा है मेरा क्लास देखने के लिए, वो मैं उन बच्चों को कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दो। विकास कुमार, उनके देखो बेटा एक विकास कुमार करके है जिसने इसमें लिखा है बकवास, ये कौन है पता नहीं, लेकिन उसको समझना चाहिए कि एक बात समझो कि यदि आप मेरे क्लास को पसंद नहीं करते तो आए क्यों, और अगर आपको वो क्लास पसंद है तभी तो आए हो, कहीं ना कहीं चोर हो, आप चोरी कर रहे हो मेरी क्लास का। विकास जी, विकास लिखे, विकास लिखो, मैं नहीं जानता। तो चोर आदमी जो होता है ना दूसरों को ब्लेम करता है, आप खुद को ब्लेम जिस दिन करोगे ना बेटा सक्सेस हो जाओगे आप, अनसक्सेस हो आप, और वो भी सामने डॉक्टर लिखे हो, मतलब सीधी सी बात है आप एकदम बकवास इंसान हो। ठीक है, अब सुन रहे हो तो मैं बता देता हूं आपको, अगर आप में हिम्मत है तो कॉल करके मुझसे बात करो, मेरा नंबर है, क्या मैं गलती करता हूं वो बताओ मुझे। वो बच्चे यहां पर मेरे चैनल में, वो बच्चे जिन्होंने केमिस्ट्री छू नहीं पाए थे, केमिस्ट्री में टच नहीं कर पाए थे, केमिस्ट्री का डर उसमें समाया हुआ था, वो बच्चा कितना सक्सेस है भाई साहब, आप क्या जानो। आप किसी के लिए नहीं हो सकते तो कम से कम इन बच्चों के भले के लिए काम कर लो, जिंदगी में तरक्की कर लोगे आप, समझ रहे हो। दोबारा अगर मैसेज करने की हिम्मत है तो मैसेज करके दिखाओ। तो चलिए बेटा, सही बोल रहा हूं ना बेटा जी, बोलो कि जो इंसान बेकार होता है ना, विकास कुमार लिखा है, उन्होंने बकवास लिखा था। ये मैं बताता हूं, एक अभी बड़ी बड़ी बात बताता हूं। मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था बेटा उतई, मैं अब जहां पर रहता हूं रायपुर मेरा एरिया है, तो इस जगह पे क्या हुआ, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो कुछ बनाया था, तो इस जगह का एक फिजिक्स वाला आदमी लिखा बकवास है, हाँ बता रहा हूं। पता चला कि वो आदमी आज उसके पास जितने भी स्टूडेंट होंगे, लेकिन आपको बता दूं वो वीडियो इतनी चली है कि अब कई मिलियंस उसका व्यूज हो गया है उसी वीडियो का, मानना पड़ेगा। कहानी यह है, वो इसलिए नहीं हुआ मिलियंस क्योंकि वो बकवास है, वो इसलिए हुआ कि वो करेक्ट है, लोगों को सिखाया केमिस्ट्री, उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाया उस वीडियो ने। जो लोग डरते थे केमिस्ट्री से, आज केमिस्ट्री से टच में आ रहे हैं। मैं उसका बेस ठीक करता हूं केमिस्ट्री का। आप समझ में आ गया भाई साहब? जाइए, बाय बाय। ऐसे लोगों को मेरे को नहीं पढ़ाना है ना। जिनको पढ़ना है वो यहां पे आएंगे, जिनको पढ़ना है। आपको बता दें, अगर आपके पास दिमाग में नहीं है तो मैं बता दूं, हजारों टीचर्स, हजारों लाखों टीचर्स
मेरी क्लास देख रहे हैं, वो बच्चे जो क्लास 11th और 12th में है, वो बच्चे जो क्लास 6th 9th 10th में है, वो जो बच्चे जो कॉलेज में है, वो केमिस्ट्री सीख रहे हैं। आपके जैसे हो जाए ना दुनिया में तो नहीं सीख पाएंगे। तो आप जाइए, भागिए। मेरे चैनल में से बकवास लोग नहीं रखता हूं मैं। मेरे चैनल में एक आदमी भी बकवास कह दिया ना तो मेरा दिल जलता है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं। सुबह उठता हूं, रात तक काम करता हूं। अभी दिख रहा होगा मैं 9 बजने वाला है अभी, है ना। ध्यान रखो, आप जैसे लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे मारेंगे ना हमारे स्टूडेंट की, आपकी हालत खराब हो जाएगी। बच्चे खुद बोल रहे हैं कि आप जैसे लोगों को मारेंगे खींच खींच के, ठीक है। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। ऐसे बकवास लोगों से बात नहीं करते हैं, ठीक है। आप पढ़ो, आप सीखो, आपके लिए मैं आता हूं रोज, आप सीखो। चलिए अगला क्वेश्चन 84। ये क्वेश्चन लिखो बेटा, देखो कैसा लिखा हुआ है, क्या करना है इसमें। बड़े मजेदार बात होने वाली है। लिखा हुआ है 0.001 मोलार HCl विलयन के 100 ml में Cl आयनों की संख्या बताना है। इस विलयन में 100 ml में कितने HCl होंगे, बिल्कुल मतलब Cl माइनस आयन कितने होंगे, यह पता लगाना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो, ठीक है। चलो बोलो बोलो बेटा जल्दी, क्या करेंगे, कैसे लिखा हुआ है। मोलैरिटी दिया, पता है मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर में इतने मोल है। चलो मैं बताता हूं, सिंपल, ज्यादा लंबा नहीं जाना है तो सीधा डायरेक्ट या तो मोल कैलकुलेट कर लो, या तो मोल कैलकुलेट कर लो, या सीधी मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लो। तो यहां पर मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एकदम शॉर्ट पॉइंट में बात करूंगा। तो देखिए क्या है कि देखो यहां पर दिया गया क्या चीज, HCl दिया गया है। HCl को जब आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस मिलेगा, ठीक है। मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा, इतना मिलेगा। डायरेक्ट बात करते हैं। तो जो दिया गया है ना 1 लीटर में, 1 लीटर मतलब क्या होता है बेटा 1000 ml। 1000 ml में कितना है ये इसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो 0.001 में ये है 1, तो इसके बराबर ये भी है 0.001, ठीक है। अब इसको बोला गया 100 ml में, 100 ml में मतलब कितना हुआ, बाई 10, इसका बाई 10। एक 1000 ml में कितना है, इतना है, इतने मोल है। 1000 ml में इतने मोल है, तो एक में कितना होगा, और हाँ मतलब 100 में उसका डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 होगा। इसमें कितना होगा, ये होगा 0.0001 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, तो ये डिवाइडेड बाई, यस हो गया, सही है। अब इसमें इतने मोल है, तो नंबर ऑफ क्या मोलों की संख्या कितनी होगी, बोलो बोलो। तो मोल की संख्या क्या होती, ये नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू n। अगर मैं कैलकुलेशन की तरफ जाऊं ना, मोलैरिटी वगैरह पढ़ाते हुए, तो भी बन जाएगा, वैसे भी बता देता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। डिपेंड करता है हम किस टाइम पे कहां पे हैं, ठीक है। सो इतना हमको मिल गया n के लिए क्या लिखेंगे, चलो तो n हमारे पास है इतना, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो n0 इज इक्वल टू 0.0001 इंटू 10 टू द पावर 23, यस। तो 23 तो कितना होगा, 1 2 3 4 कम हो जाएगा, मतलब 19, तो कितना हुआ 10 टू द पावर, हाँ जी एक मिनट, मैं यहां पर और एक काम कर दूं ना, 6.022 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 23 ना बेटा, 23, तो कितना होगा, ये कितना हो गया बोलो, ये हाँ बोलो 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर -4, यस। और ये 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, तो कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू पावर -19 होगा ना, माइनस नहीं होगा, 19 होगा, तो ये 19 हुआ, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। चलो ठीक है, हो गया बेटा सबका, हाँ जी। नहीं समझे सर एक बार और, ओके मैं एक बार और समझाता हूं। अब मोलैरिटी तो पढ़े होगे क्या, बोलो,
मैं HCl को तोड़ूंगा तो H प्लस Cl माइनस। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो, इस फॉर्मूले में बना के दिखा देता हूं मैं। इसको पढ़े हो तो इसमें कितना है, N बाई कितना V। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको बताओ, N इंटू 1000 बाई V इन ml, ये कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू दी गई है कितना, 0.001 मोल कैलकुलेट करेंगे इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, V कितना है, 1 लीटर में है ना बेटा, 1 ही लीटर में, 1 मोलर मतलब 1 ही लीटर में है। तो ठीक है, तो कितना हुआ, 1 लीटर, मोलर मतलब 1 लीटर में होता है, तो ये दोनों कट गया। सो कितना हुआ, N की वैल्यू कितनी हुई बताओ तो 0.001। ठीक है, 0.001। तो 1 लीटर में अगर आप ml को लेके चलोगे तो कैसे लिखोगे ये भी बता देता हूं, 0.001 इज इक्वल टू N इंटू 100 बाई V कितना दिया है, अब बोलो कितना हुआ, N इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, यहां पे आ गया तो 0.001 बाई 10 यानी क्या हुआ 0.0001। इसको कैसे लिख सकते हो, 10 टू द पावर -4 लिख सकते हो ना, बोलो तो लिख सकते हो, तो बोलो अब बोलो मोल हो गया। तो अब कैसे करते हो, N इज इक्वल टू, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बोलो, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे ना, तब क्या लिखोगे, N नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, N इंटू Na, N नॉट, समझ रहे हो, तो कितना हो गया बोलो, 10 टू द पावर -4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, कैसे भी करके बनाओ ना, आप पे डिपेंड करता है। तो बेटा याद रखना, कभी भी कोई बच्चा ऐसा बोले ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस इतना रखिएगा, पढ़ाई करने आए हो तो पढ़ाई करो, जिनको नहीं पढ़ना वो भागो, जिसको मतलब समझ में किसको बोल रहा हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको कुछ नहीं, वो तो मेरा चाहता है, मैं उनको चाहता हूँ, वो मुझे चाहते हैं, सबको आई लव यू। तो चलिए, और जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं ना वो भागो यहां से, है ना, और नहीं तो फिर पता चला कि मोबाइल में घुस करके बम्बू मारूंगा मैं। ठीक है, चलो आगे चलें, कितना हुआ बेटा आप बताओ तो जरा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस हो गया तो कितना हुआ 19, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों, मजा आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चंस जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते, तो एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल। ओके चलो, हाँ बेटा आज लाइक करो जल्दी यार, लाइक नहीं करोगे तो फिर एमसीक्यूज नहीं लेके आऊंगा कभी भी, है ना, सब कुछ जो भी लेके आना होगा लाऊंगा, लेकिन एमसीक्यूज नहीं लाऊंगा, या फिर न्यूमेरिकल नहीं लेके आऊंगा अगर न्यूमेरिकल समझने में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो। ठीक है, तो चलो चलिए हो गया, ओके थैंक यू बेटा। ये देखो आगे आंसर आ गया, नेक्स्ट वही है क्या नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, थोड़ा हैवी है, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है और इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। लिखा है सिल्वर नाइट्रेट के, अरे यार मिल गया आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन को बनाने में बड़ा आसानी है, लेकिन समझेंगे इसको। सिल्वर नाइट्रेट के 16.9% विलियन में के 50 ml को इतने 5.8 NaCl के विलियन के 50 ml के साथ मिलाने पर बनने वाले अवक्षेप का मास बताइए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी आपको हैवी वर्क करना पड़ेगा। समझाना है कि बनाओगे, चेक करो, बोलो बनाओगे कि समझोगे। क्वेश्चन पढ़ो, इसमें एक रिएक्शन बनेगा, देखो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl, इसी का अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है, प्लस NaNO3। अब आप बताओ सिल्वर नाइट्रेट का मोलार मास कितना होगा, अब बताओ। सिल्वर नाइट्रेट ना, सिल्वर Ag कितना होगा 108 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन कितना होता है 14, कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन के कितना होगा 16 3 48 48, तो कितना हुआ 8 दूनी 16, 16 4 20 2, है ना, कितना हुआ ये 4 कैसे, अच्छा ये वाला 2 1, ये कितना हो गया ये 1
हाँ 7 7 170, तो ये हो गया 170। इसका कितना होता है 58.5, और इसका कितना होगा एजी का, AgCl का 108 और 35.5, तो ये हो जाएगा 5 8 5 13 3 4 1 143.5, और इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी दो को मैच कराओ बस। आपको यहां पर कुछ और बताने वाला हूं मैं, जरा समझेंगे। कहां है? अच्छा मिटाने वाला ढूंढ रहा था, इसको हटा दूं। हो गया। अब बता बेटा क्या लिखा हुआ है, ये 16% दिया गया है। 16% मतलब 100 ग्राम में 16 ग्राम, तो 50 ग्राम में कितना होगा, डिवाइडेड बाय कर दो, तो W दे लो। W इसका मान लेते हैं, उसका हाफ लेना, कितना 16.9 का हाफ ले लेना है यहाँ पे W, तो 16 कितना है 9 डिवाइडेड बाय 2, और इसका W2 मान लो बेटा, कैलकुलेट हो गया। चलो तो फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, आप सॉल्व करके मुझे दिखाओ क्या होगा। देखो W2 कैलकुलेट करना है, तो W2 बाई W1 कर लो, इज इक्वल टू M2 बाई M1 करो, जल्दी से करो। चलो कितना आएगा, हो जाएगा। तो क्या है W1 इधर चला गया इनटू W1, चलो कैलकुलेट करके दिखाओ जल्दी से, तो कितना हो गया बोलो। W2 इज इक्वल टू M2 इंटू W1 बाई क्या होगा M1। चलिए कैलकुलेट करके दिखाओ जल्दी से क्या होगा, ऐसे ही बनाना है इसको। चलिए लाइक तो करो यार इस तरह की क्लास के लिए। भाई साहब कितना है बताओ, आया आंसर कितना, क्या आया 7 पॉइंट, करेक्ट आया ना, कर दिए ना 7.15। चलिए इसका आंसर ये ए ऑप्शन इसका राइट है। चलो मैं आपको हिंट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन बना के मैं आपको दिखा पाऊंगा, ठीक है। यहां पर जो कहूंगा वो करोगे, बन जाएगा। ये क्वेश्चन ये किससे रिलेट है आपको बता दूं, ये क्वेश्चन रिलेट है, आपने पढ़ा एम्पिरिकल फॉर्मूला, उससे रिलेट है, सीधा सीधा कहानी है। क्या क्वेश्चन देखो, एक प्रयोग में M2OX बोला गया है, इसका टोटल मास है इतना, और मेटल का मास दिया गया है इतना 2.8। पूछ लिया गया है आपसे कि X कितना होगा। समझ रहे हो मेरी बात, समझो। M2 क्या करेंगे, M2OX का टोटल मास है, मास ऑफ M2 ये कितना दिया 4, सीधी सी बात है। और क्या बोलता है M, मास ऑफ M, मास ऑफ M, M मतलब मेटल, कितना दिया बोलो 2.8। जब भी आपको कोई फॉर्मूला बनाना होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो क्या करते हो, एक काम करते हो, एक टेबल बनाते हो, टेबल में परसेंट वैल्यू रखते हो, उसका एटॉमिक मास रखते हो, दोनों को डिवाइड करते हो। फिर अब समझ में आ रही कुछ चीजें, जो एक टेबल बनाए थे ना आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का, वही क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें परसेंट में कन्वर्ट कर दें मेटल को, तो ये कितना परसेंट होगा बेटा, तो M का परसेंट क्या होगा बोलो 22.8 इंटू 100 बाय कितना 4, कितना आएगा बताओ, 25 हो गया ये 4, ये 25 कितना आएगा बताओ तो, कितना 70%, 70%, तो ये 70% हो गया 70%। तो ऑक्सीजन का परसेंट कितना बचेगा 30। अब क्या करोगे, वही काम करो जो हम लोग करते आए थे, क्या क्या कि M का परसेंट 70, O का परसेंट 30, क्या करोगे डिवाइडेड बाय M का मास ये दिया गया है, M का एटॉमिक मास दिया है 56, डिवाइड करोगे, इसका कितना होता है 16, चलो करते जाओ जो आप जानते हो। तो 70, ये कैसे कर रहा हूं आपको पता चल रहा है ना, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बनाने का जो क्वेश्चन करा था ना मैंने आपको, न्यूमेरिकल समझाया था ना, उससे रिलेट है ये।
अब उसको जाके खोल के देखो, वही चीज यहां पर समझ में आ गई। लेकिन यहां पर हम शॉर्ट में करेंगे, वैसे एकदम डिटेल करके नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो चलिए बताओ 70/56 कितना होगा? ये हो गया 1.25 और ये कितना हो रहा है? 30/16 16 ऑक्सीजन के लिए कितना हुआ? 875। अब बताओ जो छोटा, अब क्या करोगे? सबको डिवाइड करोगे एक नंबर से, जो छोटा वैल्यू होगा दोनों से। 1.25 क्यों कर रहे हैं पता है ना इसको डिवाइड? क्योंकि अगले स्टेप में जाना है। हाँ, तो कितना होगा? ये 1 पॉइंट छोटे वैल्यू से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी, भाई इस वैल्यू से ये वैल्यू इक्वल नहीं है ना, ध्यान रखना। हम अगला स्टेप कर रहे हैं, तो अगला स्टेप में क्या है? ये 1 आया और ये कितना आया देखो तो 1.25 से डिवाइड कर दिए, वैल्यू आया 1.5। देखो 1.5। अब इसको क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे करेंगे? तो बोलो सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे करेंगे? तो ये हो गया, देखो ये नंबर आना चाहिए, है ना? कैसा? इंटीजर नंबर, कंप्लीट नंबर आना चाहिए 0.5 में। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो देखो M2 है, O कितना हुआ? 3। तो X की वैल्यू मिल गई। बोलो, तो फॉर्मूला क्या मिला? M2O3, यानी कि X की वैल्यू 3। चलिए बेटा ऐसे ही बनाना है। क्या आप सबको ऐसे ही एमसीक्यूज चाहिए? अगर हाँ तो बोलिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। समझ रहे हैं? जिनको भी चाहिए और जिन बच्चों को सचमुच में पढ़ना होता है ना, वो बिल्कुल पढ़ते हैं और पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। यहां तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा ना, शॉर्ट में बताऊंगा तभी काम का होगा, नहीं तो फिर ये तो एक एमसीक्यू सॉल्व करने में लग जाएंगे टाइम भाई साहब। समझ रहे हो? तो आंसर इस तरह से देना होता है, इसी तरह से समझना होता है, आपको बताना होता है। तो क्या आप सबको चाहिए? हाँ कि ना ये बताइए। और लाइक की बात होती तो लाइक दीजिए, और जिनको बकवास कहना वो डिसलाइक करके भाग जाओ, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे लोग खुद के लिए खतरनाक होते हैं, दूसरों के लिए नहीं होते हैं। तो ध्यान रखो, आप बेहतर हो, आप बेहतर हो क्योंकि आप भविष्य के लिए सोच रहे हो। मैं आपके भविष्य के लिए सोच रहा हूं, मैं बेहतर हूं, आप बेहतर हो। समझ रहे हो? उंगली करने वाले बेहतर नहीं होते, वो दूसरों की उंगली करने के चक्कर में अपना खुद का उंगली कर डालते हैं। तो आपको बता दें, तो बेटा जिन बच्चों को अच्छे से करना है और करना है वो आगे हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे कि उनको और चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं और ऐसे ही कई हजारों क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में, कई हजारों क्वेश्चन होते हैं। जब एक बार सीख जाते हो ना तो फास्ट हो जाते हो, 1-2 बनाने के बाद फास्ट नहीं हो सकते हैं। तो आप पूरी प्रैक्टिस करें, अच्छा करें, भविष्य आपका अच्छा रहे। तो मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन कल मिलने वाला हूं, कल स्पेशल क्लास दूंगा मैं आपको, स्पेशल बातें कहूंगा आपसे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।